जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और हमारी प्यारी प्यारी संगत को भी जय गुरु जी। संगत जी, मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे, स्वस्थ होंगे। और संगत जी, आज हम गुरु जी की बहुत ही प्यारी संगत जी हैं, दीपक गोयल अंकल जी हैं, जो हैं कुरुक्षेत्र से। और हमारे गुरु जी ने उन्हें शहद वर्षा के दिव्य दर्शन कराए। अगली आवाज़ होगी दीपक गोयल अंकल जी की। जय गुरु परिवार। मैं गुरु जी की संगत लाडवा कुरुक्षेत्र हरियाणा से बोल रहा हूँ। गुरु महाराज की इतनी कृपा है कि मुझे अपना सत्संग शेयर करने का मौका मिल रहा है। वैसे तो मैंने पहले भी 2 सत्संग शेयर किए हैं, लेकिन शायद गुरु जी ने का आदेश नहीं था कि वो शेयर हों। गुरु महाराज जी की असीम कृपा से मैं पिछले लगभग 1 साल से गुरु जी से जुड़ा हूँ और गुरु जी की मेरे ऊपर इतनी कृपा है कि मैंने पहले जो बड़े मंदिर जाने के बारे में सोचा, जिसका मैंने सत्संग शेयर किया था, लेकिन उस टाइम गुरु जी को मंजूर ना होने की वजह से मैं परसों 9 तारीख को गुरु जी के बड़े मंदिर होकर आया। लेकिन मुझे यह ज्ञात नहीं रहा कि वहां से होने के बाद सीधा अपने घर जाना होता है। गुरु जी की कृपा से मैं रास्ते में अपनी रिश्तेदारी में रुक गया और रिश्तेदारी में रुकने की वजह से मेरे पर वो ब्लेसिंग का आशीर्वाद शायद ना हो पाया हो। तो उस केस में कल मंगलवार के दिन मुझे ही अपने लाडवा में जो है शहद वर्षा का पता चला। गुरु जी के हमारी संगत कपिल जी के यहाँ शहद वर्षा हो रही थी। उस शहद वर्षा को देखने का मौका शायद इसी वजह से मिला कि उस दिन मैं रास्ते में अपनी ब्लेसिंग छोड़ आया था। इस वजह से गुरु महाराज जी की कृपा से मुझे शहद वर्षा का दर्शन करने का और गुरु जी के सामने अपनी नतमस्तक होने का मौका मिला। गुरु जी की इतनी कृपा है। मैं यही कहना चाहता हूँ गुरु महाराज की संगत को कि मुझे उस दिन जो गलती का एहसास है, वो गुरु जी ने इतनी आसानी से अगले दिन शहद वर्षा के दर्शन कराकर हमारे लाडवा क्षेत्र में ही मुझे अपने चरणों में स्थान देकर, अपने चरणों में बिठाकर मेरी उस गलती को साफ कर दिया। हे गुरु महाराज की कृपा से जैसे मेरी इस गलती को साफ किया है, गुरु संगत महाराज, गुरु जी और गुरु संगत महाराज का आशीर्वाद मेरे ऊपर बना रहे। हे गुरु महाराज, जैसे मेरी जिंदगी में आपने गुरु जी बदलाव किया है, ऐसे ही इस बदलाव को कायम रखना और आगे मेरे बच्चों सभी के ऊपर अपनी कृपा बनाए रखना। वैसे तो मुझे सत्संग शेयर नहीं करना था, लेकिन जैसे भी मुझे सत्संग शेयर करने में कोई भी गलती सलती हो, उसे मुझे माफ़ करना गुरु महाराज। मैं आपके एक भोला बच्चा हूँ, मेरे से कोई गलती हो गई हो मुझे माफ़ करना। मैं अपने सत्संग को ख़त्म करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आशा करता हूँ गुरु महाराज जी शीघ्र ही मुझे अगला सत्संग शेयर करने का मौका देंगे और मुझे धीरे धीरे सत्संग शेयर करने का शेयर करना आना भी लगेगा। जो भी गलती आज हुई है वो दोबारा ना हो। गुरु महाराज की ऐसी कृपा मेरे ऊपर बनी रहे। सभी संगत को, सभी संगत परिवार को मेरी तरफ से जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी अंकल जी। संगत जी, गुरु जी की शहद वर्षा के दर्शन करना, ये तो बहुत ही भागा वाले होते हैं, भाग्यशाली होते हैं जिनको शहद वर्षा के दर्शन होते हैं। और मैं गुरु जी से अरदास करूँगी कि सभी संगत के जीवन में एक न एक बार शहद वर्षा के दर्शन ज़रूर कराएं, अपनी ब्लेसिंग ज़रूर दें, यही मैं कामना करती हूँ। और संगत जी, अब हम अपना दूसरा शुक्राना सत्संग शेयर करेंगे। एक हमें रिटर्न नोट्स मिले हैं व्हाट्सएप पर, जिनकी आइडेंटिटी हिडन है और जिनके मोबाइल नंबर के लास्ट डिजिट हैं 9986। तो हम शुरुआत करते हैं उनके नोट्स पढ़कर गुरु जी के शुक्राना सत्संग की। मेरा छोटा सा शुक्राना सत्संग गुरु जी के पावन मंत्र जाप द्वारा शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को भी प्रणाम। मेरे प्यारे गुरु जी के पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मेरे तन मन धन से अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे हर पल का। शुक्राना मेरी हर सांस का। शुक्राना
मेरे बच्चों की तरफ से भी अनंतम अनंतम शुक्राना, मेरे माँ बाप की तरफ से भी अनंतम अनंतम शुक्राना, मेरे हर पल साथ देने के लिए शुक्राना। जी, जो गुरुजी ने मुझे पूजा पाठ कराने की जो दात बख्शी है उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना। मुझे नई ज़िंदगी देने के लिए शुक्राना मेरे गुरुपा। बटरफ्लाई के रूप में हर रोज़ मुझे दर्शन देने के लिए शुक्राना। और जब मैं अकेली पड़ जाती हूँ तो उस टाइम हिम्मत देने के लिए शुक्राना। और मेरे काम काज जो बंद पड़े हैं आप जब उन्हें बनाओगे उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना। मेरे बच्चों को फ्यूचर के लिए स्टैंड करोगे उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी, मुझे आप पर पूरा विश्वास है। मेरे प्यारे गुरुजी, आप सब कुछ जानते हो और सब कुछ ठीक करोगे। गुरुजी, अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करना और हमेशा हमेशा मेरे साथ रहना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं समाप्त करती हूँ। जय गुरुजी संगत जी। आशा करती हूँ गुरुजी आप पर और आपके परिवार पर यूं ही ब्लेसिंग बरसाते रहें और सभी संगत परिवार पर गुरुजी की कृपा यूं ही बनी रहे। संगत जी, तो अब मैं शेयर करती हूँ अपना अरदास। शुक्राना सत्संग नहीं कहूँगी इसे, ये एक अरदास ही कहूँगी और कुछ चीज़ें शेयर करूँगी। ये शायद वही संगत समझ सकती है कि जिनकी परिवार में अभी जो लेडीज़ हैं, लेडी संगत जी हैं, वही जुड़े हैं और उनके हस्बैंड अंकल अभी नहीं जुड़े हैं और शायद कभी ना कभी वो कुछ गलत भी बोल जाते हैं गुरुजी के लिए, उनकी चीज़ों के लिए। तो उस टाइम पर कैसे मतलब डील करें, क्योंकि ये मेरे साथ हो चुका है, तो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी कि कैसे फिर गुरुजी ने उसको संभाला। संगत जी, ऐसा हुआ था कि काफ़ी टाइम पहले जब गुरुजी से मैं नई नई जुड़ी थी और बार बार मैं अपने हस्बैंड अंकल को बोलती थी कि चलिए बड़े मंदिर लेकर चलिए, बार बार बोलती थी तो वो एक दो बार तो ले गए, फिर बाद में इरिटेट होने लगे। तो एक दिन मैंने फिर से कहा कि चलिए बड़े मंदिर चलते हैं, तो पता नहीं उनका मूड ऑफ था या क्या था, तो एकदम से इरिटेट से होकर के मतलब हमारा ना आर्ग्यूमेंट सा हो गया इस बात पर कि क्या होगा वहाँ जा कर के, क्या है, क्यों जाना है। मतलब पता तो उनको सब कुछ है, बट उन्हें लग रहा था जब तक उन्होंने ना एक्सेप्ट नहीं किया था गुरुजी को। आज तो वो बहुत मानते हैं और एक आवाज़ में चले भी जाते हैं, लेकिन तब तक नहीं जुड़े थे और तब तक उस दिन उनके मुंह से ना कुछ गलत निकल गया था और आर्ग्यूमेंट कुछ ऐसा ही था। मैंने उनसे कहा था कि ये जल प्रसाद में मुझे ना लोटा ब्लेस करने के लिए चाहिए, मुझे बड़े मंदिर लेके जाना है, ये आपका जो तांबे वाला लोटा है ये आप मुझे दिलवा दो, मुझे वहाँ से ब्लेस करके लेकर के आना है और घर में जैसे कि सबको मैं उसका जल जो है पिलाना है। इसी बात पर पता नहीं मेरे हस्बैंड अंकल का मूड ऑफ था या क्या था, वो ऐसे करते नहीं हैं कभी भी, लेकिन शायद गुरुजी को ही कुछ नोटिस करवाना था या कहलवाना था। तो जो वर्ड्स उनके थे संगत जी मैं बिल्कुल वैसे ही शेयर करूँगी ताकि बाकी संगत भी समझ जाएं कि सबके साथ ऑलमोस्ट सिचुएशन सेम ही होती है। और उन्होंने फिर ये कहा कि आर्ग्यूमेंट बढ़ते बढ़ते ना तो कहने लगे इससे क्या होगा, वहाँ लोटा ब्लेस, ये क्या है ये लोटा ब्लेस करना, ये वो। तो मैंने फिर उनको यही सिंपल बोला कि कोई बात नहीं ना, थोड़ी सी आस्था है, कर लेते हैं, तो उसमें क्या जाता है, कुछ जाएगा थोड़ी, आप जा तो हम रहे ही हैं, तो बस आप मुझे ये मार्केट से दिलवा देना। तो बस पता ही नहीं कि शायद गुरुजी ही उनके मुंह से कहलवा रहे थे। तो उन्होंने डायरेक्टली ये कहा कि देखो मैं जो मुझे याद है इस टाइम पर, तो उन्होंने डायरेक्टली ये कहा कि वहाँ बहुत पढ़े लिखे लोग आते हैं ना वहाँ पर, तो उन्हें इतना नहीं पता है कि प्लास्टिक की बॉटल्स में पानी इतना नहीं, कितना वो लोग रोज़ाना बॉटल डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और कितना वहाँ पर ऐसे इकट्ठा होता है गार्बेज वहाँ पर, और ये गलता भी नहीं है और इसको पता नहीं कितने दिन लोग रखते हैं अपने पास और ये रीयूजेबल नहीं होती है, वन टाइम यूज़ थ्रो बॉटल होती हैं और लोग इसमें ही क्या करते हैं और पानी मिलाते रहते हैं। तो क्या वो मतलब वो जल प्रसाद रह गया है? मतलब बहुत हाई साउंड में उन्होंने इस तरह से, मैं तो बहुत आराम से बोल रही हूँ अभी, उन्होंने बहुत रूडली इस चीज़ को बोला। तो मुझे उस टाइम बुरा तो बहुत लगा क्योंकि मैं तो गुरुजी से कनेक्ट कर गई थी ना तब तक। लेकिन संगत जी बस मैंने ना, मुझे बहुत बुरा लगा उस टाइम पे कि वो गुरुजी के लिए ऐसे क्यों बोल रहे हैं या उनके जल प्रसाद के बारे में ऐसे क्यों बोल रहे हैं।
कि बहुत वहाँ पर सब मानते हैं, बहुत बड़े बड़े लोग आते हैं सबको, लेकिन सबको ये नहीं पता है किसी को भी कि वहाँ पर ऐसे प्लास्टिक बॉटल्स कितना डेली का वो ऐसे थ्रो करते हैं कि सब लोग पीते हैं। तो उसको क्या करते हैं, वो कोई रिफ़िल होती हैं तो कहीं ना कहीं तो गिरते होंगे उसको, तो प्लास्टिक कितना वेस्ट कर रहे हैं वो, पता नहीं। मुझे ना बस उनकी टोन जो थी ना, हाई साउंड जो था, बस वो मुझे ब्रेक कर रही थी, वो मुझे चुभ रही थी और मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था वो इस तरीके से जल प्रसाद के बारे में ऐसे कुछ बोल रहे हैं। तो संगत जी, मैं नीचे बस गर्दन करके अपना सिर नीचे करके दूसरे रूम में आके बैठ गई। बहुत देर तक सोचती रही है, गुरुजी से पूछती रही कि गुरुजी अब मैं क्या करूँ क्या करूँ। तो थॉट गुरुजी बिल्कुल दे देते हैं, एकदम इंट्यूशन देखिए थोड़ा है हाई पहले से ही बाय बर्थ से, तो लेकिन इंट्यूशन गुरुजी ने और बढ़ा दिया कि बच्चा बात तो सही है, बात तो सही कर रहे हैं, कड़वी बोल रहे हैं लेकिन बोल तो सही रहे हैं कि जो प्लास्टिक की बोतल हम वहाँ से लाते हैं, जल प्रसाद में तो दम है, जल प्रसाद को तो जो भी कोई लेता है वो तो बस उसके सारे के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। लेकिन दूसरी साइड हम ये सोचें कि क्या हम इसी बॉटल को रीयूज़ करके इसी में पानी मिला मिला के क्या हम इसको 2-3 महीने तक या 1 महीने तक भी यूज़ कर पाते हैं, कर सकते हैं। मेरे माइंड में ये टिक टिक हुआ, क्या हम कर सकते हैं भाई? जस्ट गाड़ी में भी कहीं भी 2 दिन तक बॉटल रह जाए यही वाली या कैसी भी, तो उसका पानी हम फेंक देते हैं कि भाई इसे हम यूज़ नहीं करना, ये पानी भरा हुआ रखा है। या फ्रिज में 2-3 दिन तक पानी अगर रखा रहे तो हम कहते हैं कि इसको फेंक दो, दूसरा ताज़ा पानी भरो और वो पियो। सेम मटके में भी होता है, अगर 3-4 दिन का पुराना पानी हो जाए तो हम उसको कहते हैं कि नहीं ताज़ा पानी भरो, इसे भी फेंक दो, ये 2-3 दिन का पुराना पानी हो गया। तो अब गुरुजी की तो ब्लेसिंग है जल प्रसाद में, ये तो मैंने माना, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन साइड में मेरी थॉट ऐसे क्यों ना जाए इस पर भी कि गुरुजी का जो जल प्रसाद हम घर में बनाते हैं, तांबे के जो कलश में बनाते हैं, वो तो हम लोग डेली करते हैं और उसमें उसका अर्घ भी आता है कॉपर का, उसमें तुलसी के पत्ते भी डाल लेते हैं, तो और अच्छा है और अच्छा है, वो सब बहुत अच्छा है। तो ये वाला प्लास्टिक वाला बॉटल कहीं तो हार्म कर रहा होगा, डेली का कितना संगत आते हैं, और जो वही वाला छोटा बॉटल होता है कितना कलेक्ट होता होगा, वो कितना मतलब ऐसे ही थ्रो कहीं ना कहीं तो फेंकता ही होगा। उसे अगर जला दोगे तो भी पॉल्यूशन है, उसे अगर दबा दोगे तो भी अर्थ को उसको सेफ नहीं है, कहीं तो होगा, कुछ तो प्रॉब्लम होगा। तो फिर मैंने हस्बैंड अंकल को ये बोला क्योंकि उनका मूड तो ऑफ था, मेरा भी ऑफ था, लेकिन मैंने उसको ना पता नहीं क्यों मैंने उसको नेगेटिव, तब तक गुरुजी ने सिखा दिया था कि बच्चे हर नेगेटिव में ना पॉजिटिव ढूंढने की सोचो, तब तक गुरुजी ने बहुत अच्छे से सिखा दिया था कि कितना भी बुरा हो, सामने वाला कितना भी तुम्हें कड़वा बोल जाए, लेकिन तुम्हें उसमें पॉजिटिव ही ढूंढना है। तो वो ना तब तक आदत पड़ चुकी थी संगत जी। तो फिर और सोचने लगी कि सॉरी, बात तो सही है, प्लास्टिक की बोतल सच में ही ठीक नहीं है, जल प्रसाद अच्छा है, लोटा ब्लेस करवा के ला रहे हैं वो भी बहुत सही है, क्योंकि कॉपर का अगर हम कितना भी दिन रखेंगे, रात में पानी अगर रखते हैं सुबह पीते हैं तो वो तो और भी ज़्यादा अमृत बन जाता है, और उसमें गुरुजी की ब्लेसिंग आ जाए तो बस क्या कह दे कि अमृत ही है फिर तो वो। लेकिन क्या वो प्लास्टिक की बॉटल्स जो मिलती हैं, क्योंकि ये चीज़ मैं भी तो खुद कर रही थी और शायद न जाने कितनी संगत कर रही होंगी कि उसी पानी को पीते होंगे। और इवन मैं बताती हूँ कि मैं कम से कम 3 से 4 महीने पहले गुरुजी के आश्रम गई थी, वहाँ से मुझे जो जल प्रसाद मिला था बॉटल का, वो स्टिल मेरे पास एक रखी हुई है अभी तक। तो संगत जी, अब मुझे ये लगता है कि क्या एक बार मैंने ओपन कर चुकी हूँ उसको, सील ओपन है, तो क्या अब मेरे को इसे पीना है या मुझे गमले में सिला देना है? फिर मेरे दिमाग में वही चीज़ कि मैं नहीं पी सकती हूँ। तो हर चीज़ का सॉल्यूशन होता है, प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन भी तो है। तो फिर गुरुजी ने ये थोड़ा सा थॉट ये दिया कि मैंने पूछा फिर गुरुजी बताइए कैसे क्या करना है। तो फिर मुझे थॉट ये आया कि कुछ ना कुछ जल प्रसाद सब ठीक है, कंटेनर बदलना है, कंटेनर उसका जो जिसमें मिलता है वो सच में ही अमृत का ही काम करे, तो कॉपर का आए या पेपर का आए, जो कि मतलब उसको हम लोग एनवायरनमेंट के लिए वो बुरा ना हो, पॉल्यूशन क्रिएट ना करे। वो जो हम कर्मा खराब कर रहे हैं अनजाने में, ये भी तो कर्मा ही खराब हो गया संगत जी।
जो अनजाने में हम डेली एक बॉटल ऐसे ही फेंक देते हैं प्लास्टिक की, जो सालों साल तक नहीं गलती है, उसको आप जलाओगे कुछ भी करोगे, हर तरीके का पॉल्यूशन है। तो संगत जी, ये भी तो हम कर्मा ही क्रिएट कर रहे हैं एक बुरा वाला, क्योंकि कहीं ना कहीं हार्म होगा ना, हमारी प्रकृति को भी हार्म है, एनिमल्स को भी हार्म है, सबको हार्म है। क्योंकि संगत जी इसका भी तो ज्ञान गुरुजी ने ही कराया, मैं कहाँ इतना सोचती थी पहले, क्योंकि चीज़ें बहुत दूर हो गई ना, अटैचमेंट अब इतना नहीं रहा था, इंसान मोबाइल से ही नजरें नहीं उठाता था। तो इसका भी तो एहसास गुरुजी ने ही कराया, बार बार उपाय करा करके बार बार उनके पास भेजा, ये करो करो। मैं ऑलरेडी सत्संग में शेयर कर चुकी हूँ कि मैं कैसे कनेक्ट हुई हूँ, ठीक है, प्रकृति नेचर से। तब उसके बाद एक के बाद एक गुरुजी ना बस चीज़ें ढूंढ रहे हैं, और उसको करेक्ट करवाने के लिए भी बस पता नहीं क्यों एक हिंट दे देते हैं, इंट्यूशन दे देते हैं। तो इंट्यूशन यही आया कि पेपर यूज़ किया जाए, इसके लिए कॉपर यूज़ किया जाए। ऐसा क्या मतलब यूज़ किया जाए कि जिससे ये अमृत अगर हम 2 महीने 1 महीने कितने भी दिन रखें तो वो मतलब ऐसा ही रहे, वो बदले प्लास्टिक की बोतल के बदले, ठीक है, जो किसी के प्राण ना ले, किसी आने वाले टाइम पर किसी के लिए हमारा बुरा कर्मा ना क्रिएट कर दे। अनजाने में ही होगा ये काम, क्योंकि हमें खुद नहीं पता है, जो सर्व हो रहा है वही हम लोग लेकर आ रहे हैं। इसमें सेवादारों की किसी की कोई गलती नहीं है, क्योंकि बहुत टाइम से जो चीज़ चल रही है, ट्रेंड में है, वही चीज़ चल रही है ना। तो बात तो सिर्फ सोच बदलने की है, और हम सबको पता भी है ऑलरेडी ये चीज़ें। सच में बताइए, गाड़ी में अगर 2 दिन 3 दिन बॉटल रह जाती है तो क्या आप उसका पानी फेंकते हैं या पी जाते हैं? इवन हाथ धोने के लिए यूज़ करते होंगे, पीते नहीं होंगे बिल्कुल भी। या फ्रिज में भी आप 4 से 5 दिन अगर पानी रख दें तो आप उसको पी पाते हैं, या सारा से दोबारा से रिफ़िल करते हैं, या मटके में ले लीजिए, भगोने में, जहाँ भी आप स्टोर करके रखते हैं वाटर, तो आप क्या उस पानी को कितने दिन तक स्टोर करा हुआ पी सकते हैं? क्योंकि पानी तो बहता हुआ ही अच्छा होता है, जितना वो फ्लो में रहेगा। ज़मीन के नीचे भी पानी कभी इकट्ठा नहीं होता, वो बस बहता ही रहता है, ठीक है, नदियों में भी बहता रहता है। तो बहुत सारे रीज़न बस आए सामने, गुरुजी ने ही करवाए। तो संगत जी फिर एक थॉट ये और दिया कि शुरुआत शायद संगत परिवार से ही करें, जो संगत जी जो भी शुक्राना सत्संग करवाते हैं अपने घरों में कराते हैं, बड़े स्केल पर भी कराते हैं, बड़े मंदिर पर भी करवाते हैं। उनसे छोटी सी अरदास है मेरी कि प्लीज़ सोचें एक बार कि क्या हम इस कंटेनर को चेंज कर सकते हैं, जो एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छा हो, जो संगत जी के लिए भी अच्छा हो। और शायद गुरुजी ने ही ये थॉट दिया है कि थोड़ा सा चेंज करें। ये आप खुद भी समझ सकते हैं, प्लास्टिक की बोतल को आप पानी स्टोर करके, क्योंकि वो रीयूजेबल नहीं होती है, वन टाइम थ्रो होती है। आप कोका कोला लीजिए, बिस्लरी बॉटल, जितनी भी ये सब होती है वन टाइम यूज़ के लिए होती है। जितना आप इसको रिफ़िल करोगे उतना ही वो नुकसानदेह होती है। संगत जी बहुत ज़्यादा मैंने इसके अंदर डीपली नॉलेज नहीं ली है, लेकिन जितनी भी उस दिन देखिए थोड़ा सा झगड़ा हो गया, तो बस गुरुजी ने एक सीख दे दी थी कि हालात कुछ भी हों, आपको सिर्फ उसमें से पॉजिटिव ही निकालना है। आपको जो भी कचरा है वो हटा देना है, आपको सिर्फ एक अच्छी चीज़ें उसमें से निकालनी है। चाहे वो झगड़ा हो, चाहे वो कोई भी गलत व्यवहार करे, कुछ भी है, आपको हमेशा पॉजिटिव ही रहना है। तो बस उस दिन भी यही मैंने किया कि पॉजिटिव ही रहा। दुख भी लगा कि गुरुजी के बारे में ऐसे बोल रहे हैं, मैंने माफ़ी भी मांगी, लेकिन जब अकेले में बैठी तो पूरी कहानी सामने भी आ गई कि आज ये क्यों हुआ है ऐसे, और क्यों हस्बैंड अंकल ने ये चीज़ें कही हैं। और आज वही हस्बैंड अंकल हैं जो बहुत खुशी खुशी उनके आगे हाथ जोड़ते हैं और सत्संग करते हैं, सब कुछ है। लेकिन कुछ एक मोमेंट ऐसा था जो सीख दे गया। बस मेरी छोटी सी अरदास है कि प्लीज़ पेपर बोर्ड जैसे जो छोटे छोटे कंटेनर नहीं आते हैं, प्लीज़ उसका कंटेनर बदलिए जो इको फ्रेंडली हो। बस इतना ही कहना है, इतनी छोटी सी अरदास है सभी सेवादारों से। बड़े मंदिर पर जो भी हमारे सेवादार हैं, जो भी उन चीज़ों को डील करते हैं, या जो भी शुक्राना सत्संग अपने अपने घरों में करवाते हैं, ठीक है, सत्संग जो भी रखते हैं, सभी से एक बार ज़रूर सोचिएगा कि कहीं हम अनजाने में अपना बुरा कर्मा क्रिएट तो नहीं करें। क्योंकि वो बॉटल्स आप कहीं तो फेंकोगे, जिसने एक बार में पी ली वो कहीं तो फेंकेगा, और बड़े मंदिर के जो सेवादार है वो भी कहीं तो फेंकेंगे, या उसको जलाएंगे या दबाएंगे। क्या वो इको फ्रेंडली है? तो क्या हम कोई बुरे कर्मा तो क्रिएट नहीं कर रहे फिर से?
क्योंकि कर्मा का खेल इस टाइम में इतने अच्छे से समझ रही हूँ ना संगत जी, गुरुजी बहुत अच्छे से सिखा रहे हैं कि बच्चे बुरे कर्मा ना करो ना करो। अब वो यही नहीं है कि हमें किसी इंसान के साथ ही करने हैं, वो कोई जानवर भी हो सकता है, वो हमारा नेचर भी हो सकता है, वो हमारे पेड़ पौधे भी हो सकते हैं, वो हम खुद भी हो सकते हैं। हम खुद के लिए भी बुरा कर्मा क्रिएट नहीं कर सकते हैं, हमें खुद का भी ध्यान रखना चाहिए, हमें अपनी सोल का भी ध्यान रखना चाहिए, ठीक है, हर तरीके से। आशा करती हूँ कि ये गुरुजी के पास भी अरदास गई होगी और वो ज़रूर समझेंगे। देखिए बहुत ज़्यादा मुझे उसकी नॉलेज नहीं है, जो भी इको फ्रेंडली हो वो, लेकिन मुझे इतना ज़रूर पता है कि प्लास्टिक ये तो नहीं है, या जो भी इसको प्रोवाइड कर रहे हैं, बिस्लरी कह लीजिए, कोई भी कंपनी कह लीजिए, वो प्लीज़ इको फ्रेंडली कंटेनर उसका ज़रूर बनाएं ताकि एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छा हो। और जो भी उसको पी रहे हैं, जो एज अ जल प्रसाद उसे यूज़ कर रहे हैं, रिफ़िल कर करके और पानी उसमें मिलाते रहते हैं, क्योंकि मैंने बहुत टाइम किया है ऐसे और मुझे लगता है नई संगत जो भी हैं वो यही फॉलो करते हैं। तो उनके लिए ज़रूरी है ये कि थोड़ा सा सोच में परिवर्तन करने की नीड है। कुछ तो क्रिएटिव कर ही सकते हैं जो इसकी पूरी नॉलेज रखते होंगे, कुछ तो क्रिएटिव कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके साथ ही मैं अपना शुक्राना सत्संग को करूँगी विराम और गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। थैंक यू।